मैं इस मस्जिद का 1.5 साल से तकरीबन इमाम हूँ इसमें। आज से पहले कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, ना कोई ऐसी कार्रवाई पहले हुई। हुआ क्या है? ये हुआ कि पहले उन्होंने पथराव किया ऊपर से ही, किन्होंने? जो लड़के आए थे तो उन्होंने ऊपर से पथराव किया। उसके बाद फिर नीचे आकर उन्होंने पत्थरों के साथ ही सारे शीशे तोड़े और अंदर का इन्वर्टर का सारा सिस्टम तोड़ा। फिर माइक का सारा सिस्टम जो लगा रखा था सब वगैरह तोड़ के और वो 2 लोग थे जो नज़र आ रहे हैं अब बिल्कुल सही साल में। अगर इन जाने में उन्होंने वो इस चीज को मानते हैं, उस खुदा के आगे, उस भगवान के आगे जिसको वो मानते हैं, और वो चीज मानते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, तो उनको माफ करने वाला खुदा ही है। ना तो मुझ पे ये दाम में, ना आप पे ये दाम में, ना और किसी पे कोई दाम में। उनको खुदा ही माफ करेगा। अगर खुदा माफ करेगा तो हम कौन होते हैं? क्या जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनको माफ कर दिया जाए, क्या आप शिकायत वापस लेंगे या कुछ ऐसा प्रावधान बीच का बनाएंगे? सर अगर वो भी हमारे कठुआ के अंदर कभी ऐसी वारदात नहीं हुई। मेरे भाई ने ये सवाल पूछा था, ये पहली वारदात है। काफी किसी मंदिर मस्जिद में, ये गुरुद्वारे में ये इस किस्म की वारदात नहीं हुई। किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? हम ये बात नहीं कर सकते कि किसका हाथ हो सकता। हो सकता उनकी अपनी सोच हो सकता उन्होंने अपनी किसी सोच के साथ गलती की, लेकिन अगर वो इस चीज का एहसास कर जाएंगे कि कठुआ एक बेमिसाल है सर। कठुआ में जो आपसी भाईचारा, जो आपसी हिंदू मुस्लिम आपसी जो भाईचारा था, वो एक बेमिसाल था। उसको जग पहुंची है। हमें दुख उस चीज का है। वो तो गुनहगार है ही है, उसने तो गुनाह किया है, लेकिन हमें दुख, सबसे बड़ी दुखी बात हमारे अंदर, जो हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अंदर, हमारे मुस्लिम हिंदू भाइयों के अंदर, इसमें ये नहीं हम कहते कि हमें मुसलमानों को मस्जिद का दुख हुआ है, ये बात नहीं है। इसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल हैं, उनको भी दुख हुआ है कि मस्जिद पे ये गलत काम हुआ। हमें दुख उस चीज का है, हमारे भाईचारे को जग पहुंचा है। हम ये चीज चाहते हैं आपके माध्यम से। आप मेरे भाई हो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप इसको और बढ़ाओ। क्यों कि आइंदा मेरा कोई नौजवान भाई, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो कभी भी किसी गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर के साथ कभी आंख उठा के भी नहीं देखे, ताकि उसके आगे मत्था टेक के चले, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद। देखो जी, ये जो मस्जिद के साथ हमारे के साथ वारदात हुई है, और रही बात भूल की, तो भाई भूल इंसान से होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भी इंसान से होती है। लेकिन इसमें हम माफ करने वाले कौन है? ये तो उसने भगवान के साथ, अल्लाह ताला के साथ गलती की। तो हम इसको, ये जो इसने किया है, हम आपके माध्यम से आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी इसमें हम देख रहे हैं, अगर जो भी बात होगी वो आपको आपके तहत हम बताएंगे। सर हम तो यही कहेंगे कि हुई तो बहुत बड़ी गलती उन्होंने करी है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के जो ये ऐसे मसले होते हैं ना, ये बड़े नाजुक मसले हैं। ये बहुत इसको अगर तूल लग गया तो बहुत लंबा जाता है ये मसला। पर चलो अल्लाह का शुक्र है, हमें पुलिस पर पूरा और मीडिया पर भी भरोसा है कि मीडिया ने भी बेचारे ने हमारा बड़ा साथ दिया। बाकी हमें पुलिस वालों पर भी पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है, जानबूझकर की या अनजाने में कर दी, तो वो पुलिस वाले उनको देखेंगे, उनको वो सजा उनको कानून देगा। हमारी तरफ से तो ये है, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, लड़के कह रहे हैं गलती से होगा, ये हो गया, तो माफ़ करना भी कोई छोटी बात नहीं, माफ़ी मांगना भी बहुत बड़ी बात है। अगर माफ़ी मांग लेंगे तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों, मेरे साथियों ने बात की, मैं ज़्यादा बात को लंबी नहीं करना चाहता। मैं शॉर्टली एक बात कहूँगा। मैं कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि कठुआ में जो सदियों से 1947 से पहले महाराजा के टाइम से जो यहाँ पे एक भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, उस भाईचारे से बाहर के बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। आज तक यहाँ पे कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। यहाँ पे अगर हमारी ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट की जाए तो मेरे हिंदू भाई, मेरे सरदार भाई हमारे साथ गले मिलते हैं, हमें मिठाइयाँ बांटते हैं, हमें शरबत बना के रास्ते में बांटी जाती है। अगर यहाँ पे इन लोगों का, हमारे हिंदू भाइयों का कहीं पे जग हो, किसी चर्च में हमारे भाइयों का कोई प्रोग्राम हो, हम लोग जाते हैं, एक दूसरे को रिफ्रेशमेंट देते हैं। तीर्थ पे हमारा कोई साथी जाए, उनका वालिद जाए, उनके माता जी जाए, हमारे लोग उनको रुखसत करते हैं, गले मिलकर, रोकर।
हार डालकर हमारे लोग हज पे जाते हैं, वो लोग हमारे हिंदू भाई उनको रुखसत करते हैं। ये भाईचारा टूटना नहीं चाहिए। मैं यही कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी एसएसपी साहब से गुजारिश है जो बहुत ही होनेस्ट हैं कि एसएसपी साहब जिन लोगों ने ये काम किया है, गलती बहुत किस्म की होती है, कठुआ से आके यहाँ पे गलती नहीं होती। वो काम पुलिस का, मैं नहीं कहता कि इनके पीछे क्या था क्या नहीं था, पुलिस ने जांच करनी है, लेकिन इन लोगों को इबरतनाक मतलब कि ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई इंसान यहाँ पे किसी भी मजहब व मिल्लत से उठ के किसी के मंदिर मस्जिद को गुरुद्वारा ना पहुंचाए, जिससे बच्चे बुजुर्ग का दिल दुखे। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। ऑन द रिकॉर्ड कैमरा में वो कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, उसके लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहते हो? इस पे मैं अकेला कुछ नहीं कह सकता। आज हमने नमाज पढ़ी, हमारे यहाँ पे 200-250 बंदा था, आपने देखा है, हमारा मशवरा चल रहा है। ये बात अब कैमरा में चल चुकी है, ये बात पूरे बड़े सगीर में फैल चुकी है कि लखनपुर जो जम्मू कश्मीर जन्नत का गेट है, एक पीसफुल एरिया, वहाँ पे ऐसी वारदात हुई है। इस पे मैं अकेला माफी के मामले में कुछ नहीं कह सकता। इस पे हम अभी मशवरा करेंगे। देखो, शख्स तो मैं ही था, पर हमें पता नहीं था मस्जिद है वो। हमें क्योंकि थोड़ी गलती हो गई हमसे, हमें पता नहीं था। अगर ऐसे वैसे हमारे मन में होता तो हमें पता कि सामने सीसीटीवी लगा है, ऐसा कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था मस्जिद है वहाँ पर। हमारी थोड़ी आपस में थोड़ा कुछ हो गया था, तो इसलिए। तो बाकी अगर ये देखो, लोग बोल रहे हैं कि रिलीजियस हेट है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कितने मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, मैं उनका पढ़ता हूँ, जिम करता हूँ। एक मेरे पीछे भी ये सलीम खड़ा है, इनके साथ भी मैं रहता हूँ, इनके बड़े भाई के साथ भी मैं रहता हूँ। तो इसलिए अगर मेरे मन में ऐसा कुछ होता तो मैं नहीं करता। अगर किसी ने करना भी होता तो वो अपने आप को फेस डिस्क्लोज नहीं करता। मुझे पता नहीं था वो मस्जिद है। अगर मेरी वजह से मेरे मुस्लिम भाइयों को अगर हर्ट हुआ तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब कुछ एक है मेरे लिए। पर अगर मुझे पता होता वो मस्जिद, मैं पहली बार गया हूँ उस साइड में, मुझे। हाँ जी। आखिर आपको क्या कारण हुआ कि लखनपुर में बाईपास के रोड पे आप गए, वहाँ पे आपने जाके इस तरीके की हरकत की जो सीसीटीवी फुटेज में भी है? हाँ जी, मैं बताता हूँ। एक्चुअली हम लखनपुर से जा रहे थे, हम पल्ले खाते हैं रोज़, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम वापस आने लगे तो एक लोड कैरियर ने हमें टर्न करके टक्कर मार दी। मेरी गाड़ी की लेफ्ट साइड भी लगी हुई है, तो वो उस साइड मुड़ा, तो मुझे पता नहीं था उस साइड वाला रास्ता, तो हम भी उस साइड मुड़ गए। तो वहाँ पर रास्ता बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा रास्ता है वहाँ पर, कभी गए ही नहीं उस साइड, हमें तो पता भी नहीं कि वहाँ पर है मस्जिद। तो पहली बार गए हम, तो बस ये वो लोड कैरियर वाला रुका वहाँ पर। तो हमने गाड़ी से उतरे कि तो आप पूछने की, तो आपने हमारी गाड़ी तोड़ी है क्यों, अब रुको बात करो हमसे। वो दो नीचे गए, और वो एक जस्ट हीट ऑफ द मूवमेंट था। ये गया गाड़ी के पीछे भागा, मैं नीचे भागा बंदे देखने के लिए कि आगे पीछे बंदे हैं। हीट ऑफ द मूवमेंट था कि न्यू गाड़ी है सर मेरी, मुझे घर से भी थोड़ा डर था कि ये घर से भी मार पड़ेगी मुझे, बस इसलिए मुझे लगा नहीं, मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा कि किसी का घर है ये। गाड़ी मैं चला रहा था, तो हमने जैसे ही पल्ले वगैरह खाए वहाँ से, तो पीछे से लोड कैरियर आया था, जैसा इन्होंने बताया, वो पूरी इसकी गाड़ी साइड से रगड़ गया। उसने बोला कुछ, उसके बाद वो रुका नहीं, फिर हम इसके पीछे गए, वो निकल गया आगे। तो जहाँ पे वो रुका था हम वहाँ पे रुके, और बाय चांस हमने देखा खिड़की खुली, बंदे, अब मेरे को नहीं पता कहाँ गए। ये गया नीचे बंदों के पास, मैं गया गाड़ी वाला भाग गया, बंदों के पास गया। फिर इसने बोला कि अंदर आवाज़ आ रही होगी, इसने पहले बुलाया नहीं, फिर मैं आया इसके साथ पीछे कि हमें लगा कि घर है किसी का। मतलब मस्जिद वगैरह वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द वो था, नहीं पता था। वो कह रहे थे ना अंदर वो। तो फिर आपको अब ये लगता है कि जिनके अगर जैसे मुस्लिम समुदाय की ये मस्जिद थी, तो सेंटिमेंट्स उनके हर्ट्स हुए हैं, तो अब आप क्या फील कर रहे हो? बहुत सॉरी, डीपली वेरी सॉरी। अगर ऐसा गलती से हुआ है, भगवान सबका एक होता है, मस्जिद मंदिर हमारे लिए एक ही बराबर है सब। डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन हमारे दोस्त हैं, इतने मुस्लिम दोस्त हैं, बस ऐसी कोई वजह ही नहीं है हमारी। यही पत्थर होंगे ना, ये शंभू बस इनको जब्त कर लेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।